तो बात करते हैं यार दो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि एक सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है भाई नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर है वो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो दोनों के हम यहाँ पे फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इट इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। एंड जो एडवोकेट जनरल है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ऑफ स्टेट। आर्टिकल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में आर्टिकल 76 बात करता है। एंड जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है उसके बारे में आर्टिकल 165 बात करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है भाई उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। एंड जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। एंड टर्म की बात करें तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कब तक ऑफिस होल्ड करता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यार। एंड कब तक इसका सर्विस को रखा जाएगा वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट and the terms of service as determined by president. Okay. And जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है इट होल्ड ऑफिस अंडर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर and terms of service as determined by गवर्नर। ये क्या टर्म्स की बात तो कर ली है हमने भाई। क्वालिफिकेशन की बात करें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो बनने के लिए वो आदमी को मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बिकम जज बनने के लायक होना चाहिए। और जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है उसको वो बनने के लिए है ना वहाँ पर बस जो जज है हाई कोर्ट का वो बनने के लायक होना चाहिए। सो मस्ट बी qualified to become a judge in Supreme Court of India and Advocate General of State बनने के लिए must be qualified to become a judge in High Court। नाउ रेजिग्नेशन किसको देंगे भाई? ये
तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जिसने उसको अपॉइंट किया उसी को रेजिग्नेशन देते हैं भाई। ये प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट को देंगे। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। तो गवर्नर देगा भाई, मतलब गवर्नर एक्सेप्ट करेगा इसका रेजिग्नेशन को। और रेजिग्नेशन के बाद अगर हम बात करें कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। ना कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। सो एडिशनल नोट्स, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है पोसेस राइट टू ऑडियंस अक्रॉस ऑल कोर्ट, सब कोर्ट में जाके सुन सकता है भाई, एंड उसमें बोल भी सकता है। एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो दोनों हाउसेस हैं उसमें ये पार्ट ले सकता है, बट वोटिंग पावर नहीं होता। सो पोसेस राइट टू ऑडियंस across all courts in India and right to speak and take part in parliamentary proceedings in both houses without the right to vote, but enjoys all privileges, and he is not, एक फुल टाइम काउंसिल होता है भाई, है ना, एक तरह से हम, है ना, एक चीज़ और है कि ही इज़ नॉट दी फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, बट प्राइवेट प्रैक्टिस भी इसको डिवाइड किया गया है, नहीं कर सकता प्राइवेट प्रैक्टिस। ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ government and is not debarred from private practice। एंड जो भी जो स्टेट अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है उसके पास भी राइट टू स्पीक है भाई एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एंड इसके पास भी राइट टू वोट का पावर नहीं है, बट दूसरे प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। एंड ये भी प्राइवेट प्रैक्टिस से डिबार्ड है भाई, और ये भी फुल टाइम काउंसिल नहीं करता गवर्नमेंट को, बट हाँ डिबार्ड है फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स state legislature without the right to vote, but enjoys all privileges. He is not a full time council of government and is not debarred from private practices। ओके, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी
अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया या आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट इट, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 165 इसके बारे में बात करता है। इसके फंक्शन आर्टिकल कौन कौन से इसके रिलेटेड हैं, अपॉइंटमेंट, टर्म, क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, मिनिस्ट्री किसके अंदर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल नोट्स की बात की हमने अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सबसे पहले तो हमने बात की अबाउट व्हाट इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन, एंड देन हमने यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी की बात की, एंड जीएसटी काउंसिल की बात की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, एंड कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात की, अटर्नी एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की बात की। ठीक है, तो मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए एक आर्टिकल है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी नॉन स्टेटरी बॉडीज, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसको हम स्टेटरी बॉडीज भी बोल सकते हैं बिकॉज दिस आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट, एक लॉ से बनाया गया है, इसलिए इनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर स्टेटरी बॉडीज बोलते हैं।